मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया था। कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंपेयरिंग, वो वाला करा था हमने। अब हम करना है हमको चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये एक ऐसा लेसन है जो अब तक आपने पढ़ा है, जो कुछ भी सबका एक ही जगह पे आपको समरी मिलेगा। जैसे इसमें होगा स्टार्ट रेशियो से, रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस। यानी एक ऐसा लेसन है जो दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ही लेंदी होगा। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे जो पिछली क्लासेस का आपका रिवीजन होगा उसमें। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपको लेसन बड़े ही ध्यान से सीखना है, समझना है। जो आप पढ़ चुके हो उसी को तोड़ मड़ोड़ के घुमा फिरा के आपको इसमें दिया गया है, जो आपको समझ के अच्छे से लिखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको फॉर्मूलाज याद अगर आप कर लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया है वो रेशियोज और परसेंटेज के बारे में दिया गया है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 20 ऑरेंजेस एंड 20 apples and 5 oranges. Find the ratio and number of oranges, ratio of number of oranges to the number of apples. रेशियो किसका निकालना है? ऑरेंजेस टू एप्पल निकालना है, एप्पल टू ऑरेंजेस नहीं निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है? ऑरेंजेस है 5 और एप्पल से 20। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो 5 के टेबल में दोनों होता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आया 1/4। तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा 1:4। यानी एक अगर ऑरेंज है तो 4 एप्पल है। 1:4 का रेशियो आया। तो जब भी रेशियो निकालना होता है तो इस तरह से फ्रैक्शन में करके कटिंग कर लेते हैं और फिर रेशियो लिख देते हैं। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। फिर दूसरा है परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस एंड परसेंटेज ऑफ एप्पल्स निकालना। अब ये तो हमने निकाल लिया रेशियो। अगर परसेंटेज निकालना है तो हमको पता है टोटल फ्रूट कितने हैं, 20 + 5 25 है। अब परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकालना है तो जैसे हम अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल में से हमारे कितने आए हैं इंटू 100। तो ऑरेंजेस थे 5, तो 5 अपॉन टोटल 25 इंटू 100 करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। तो कितना आया? 20% आया ऑरेंजेस का। और एप्पल्स का कितना आएगा? एप्पल्स 20 थे तो 20 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर ये 5 2 जा 10 और एक 0, तो 24 जा 80%। ऑब्वियसली जब ये 20 है तो ये 80 होगा क्योंकि टोटल 100% होता है। तो फिर से समझाती हूँ। रेशियो के लिए आपको फ्रैक्शन में लिख के कटिंग करके रेशियो लिखना है जो पहले बोला है। पहले अगर ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स बोला है तो पहले ऑरेंजेस लिखेंगे आप, उल्टा नहीं करेंगे। और दूसरा जब परसेंटेज निकालना है तो जितना भी ऑरेंजेस है अपॉन टोटल फ्रूट 20 और प्लस 5 25 हो गए इंटू 100। परसेंटेज का यही चीज़ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर थी टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसका रेशियो निकालना है। तो साइकिल टू स्कूटर निकालना है। तो स्पीड ऑफ साइकिल टू स्कूटर में पहले साइकिल का आएगा। दोनों का पहले तो ये देखना है कि यूनिट सेम है कि नहीं। ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो हम डायरेक्टली 15/30 करके निकाल सकते हैं। तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी 1/2 आया। तो रेशियो क्या होगा? 1:2 इज द रेशियो। ये रेशियो का साइन लगा देंगे, 1:2 इज द रेशियो। इसका आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से वही चेक करना है। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है। अब मीटर किलोमीटर नहीं चलेगा, दोनों को यूनिट को सेम रखना होगा। रेशियो की यूनिट नहीं होती, लेकिन रेशियो निकालने के लिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर है तो इसको हम मीटर बना लेंगे। 1 किलोमीटर में हमको पता है 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितना होगा? 10,000 मीटर। अब ये भी मीटर हो गया। तो 5 मीटर टू 10,000 मीटर, इसका रेशियो निकालना है। तो क्या होगा? 5/10,000 काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2000 आएगा इक्वल्स टू 1/2000। तो रेशियो क्या होगा? सो 1:2000 इसका रेशियो आएगा। नेक्स्ट सेकंड जो है 50 पैसा और 5 रुपीज़ है। अब ये पैसा रुपीज़ भी नहीं चलेगा। तो 1 रुपी में हमको पता है 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 5 रुपीज़ का निकालेंगे। तो 5 इंटू 100, 500 पैसे आ जाएगा। अब ये 500 पैसे और 50 पैसे उसका निकालेंगे। तो 50 पैसे टू 500 पैसे, इसको काटेंगे। ऊपर 50 नीचे 500, एक 0 से एक 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1:10, 1/10 आया। तो 1/10 मतलब 1:10 इसका
रेशियो आएगा। तो ये आपको इस तरह से करना था। रेशियो में आपको ध्यान रखना है कि ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, तो पहले मीटर में कन्वर्ट किया, फिर 5 मीटर टू 10,000 मीटर यानी 5/10,000 किया, तो कटिंग करने पे 1:2000 आएगा, क्योंकि 1/2000 आया तो 1:2000। ऐसे ही पैसे रुपीज़ था तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे, तो 50 पैसा टू 500 पैसा यानी 50/500। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक जीरो यानी 1/10, तो 1:10 इसका आंसर आया। अब इसी का उल्टा जो है हमको निकालना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। रेशियो से परसेंटेज निकालना है, तो रेशियो से परसेंटेज के लिए जैसे हम इसको हम रेशियो में लिखते हैं, तो इस रेशियो से परसेंटेज के लिए रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख के परसेंटेज निकालेंगे। तो 3:4 था यानी 3/4, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इंटू 100 करते हैं। अब इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 यानी 25 4 जा 100 होता है, वो कर लिया। अब 3 × 25 करेंगे तो क्या आएगा 75, तो कितना परसेंट हो गया ये 75%। बिल्कुल ईजी है। अब 2:3 में भी 2/3 × 100 करेंगे तो ये कटता नहीं है, क्योंकि ना तो ये 3 से 100 कटेगा ना 3 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 200/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2 बच गए वापस 20 हो गया, 3 6 जा 18 वापस 2 बच गए, तो 2/3 ऐसे लिख लो जो बच गया, और ये परसेंटेज लगा दो। क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करके बताती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। ये 200 है, ये 3 है, 3 6 जा 18 माइनस किया 2 आया, ये 0 उतारा, वापस 3 6 जा 18 माइनस किया तो 2 आया, तो ये 66, फिर रिमाइंडर ऊपर आता है और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आता है, तो 66 2/3%, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इसमें कैसा है, टोटल 100% होता है, 100% में से 72% स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, और 72% किसका है, टोटल स्टूडेंट्स है 25। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं हम, तो एक सिंपल मेथड बताती हूँ। इंटरेस्टेड इन मैथ्स में 72% है। अब स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स क्या हो जाएगा, 100% माइनस 72%, तो ये जब हम करेंगे तो 28% आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर पीछे 28% दिया है, वो नहीं लेना है, हाउ मेनी पूछा है यानी नंबर्स में आपको बताना है। 28% नॉट इंटरेस्टेड है, लेकिन नंबर कितना है वो बताना है स्टूडेंट। टोटल 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स में क्या होगा 28% ऑफ 25। ये 72% ऑफ 25 किसका है, इंटरेस्टेड का परसेंटेज है। या तो आप ये सॉल्व करके 25 में से माइनस कर दो तो आपका नॉट इंटरेस्टेड आ जाएगा, या फिर आपने पहले ये निकाल लिया 28%, क्योंकि 72% इंटरेस्टेड है तो बाकी बचे हुए नॉट इंटरेस्टेड है 100 में से, ये 28% आया। अब 28% किसका है, ये टोटल स्टूडेंट्स का, तो 28% ऑफ 25, तो इसको हम कैसे करते हैं 28/100 इंटू, ऑफ की जगह इंटू आता है और परसेंट की जगह नीचे 100 आता है, तो 25 1 जा 25, 4 जा 100, 4 1 जा 4 7 जा 28, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड हुए 7 स्टूडेंट्स। ये हो गया इसका मेथड। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि पहले आप 72% ऑफ 25 निकालें, इसी तरह से 72/100 इंटू 25, तो उसका आंसर 18 स्टूडेंट्स आएगा, यानी 18 जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है 25 में से, तो बाकी बचे हुए कितने होंगे, 25 माइनस 18 करेंगे तो 7 आएंगे, तो ये 7 स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड हो गए। तो ये 3 क्वेश्चन आप पहले समझिए और करिए, फिर मैं 4 5 6 कराऊंगी, क्योंकि आपको इसमें बेसिक पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे निकलता है और परसेंटेज कैसे निकलता है, या फिर रेशियो से परसेंटेज कैसे निकलता है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन ऐसा है जिसको समझना जरूरी है। रेशियो निकालना बहुत ईजी है, पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, पहले जो बोला है वो ऊपर आएगा और बाद में जो बोला है वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद उसका रेशियो कट करके निकाल लीजिए। और रेशियो से परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्ट 1/4 इंटू 100 करते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ का निकालना है तो 25 में से 5 इंटू 100 और 25 में से 20 इंटू 100 करके निकाला, और इसी तरह से हमने ये सम्स किए। इतना आप क्वेश्चन नंबर 3 तक नोटबुक में करिए। थैंक यू।